committed to regional peace, stability, economic integration. Our foreign policies will always be guided by national interest, international cooperation, successful counter-terrorism cooperation between the US and Pakistan. आइए इख्तलाफात भुलाकर मुआशी इस्तेहकाम, जमहूरियत के फ़रोग़, कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर काम करें। ज़ाती और सियासी मुफाद को एक तरफ रखकर कौमी मुफाद मुकद्दम रखें। सदर आसिफ जरदारी की अपोजिशन को पेशकश, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। दोस्त ममालिक इक्तसादी चैलेंजेस के वक्त हमारे साथ खड़े रहे। सी पैक के समरात मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचेंगे। अमरीका और पाकिस्तान का हालिया कामयाब इंसदाद दहशत गर्दी ताउन हौसला अफजा है। सदर मुमलिकत का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर एक तरफा फैसले के बजाय तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। पीटीआई अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर अपनी सीटों पर खड़े हो गए, नारेबाजी करते रहे। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, आज की तकरीर में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, करप्शन के रिकॉर्ड कायम करने के अलावा शहबाज हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह सिंध का पानी बेच रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकुओं का राज है। मरियम नवाज की कारकर्दगी सिफर है। ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी। लोगों में शऊर आ गया है। लोगों इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अपोजिशन के रवैये की मजम्मत। मरियम नवाज कहती हैं, अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। लोग अपने मसाइल का हल, महंगाई में कमी और तरक्की चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। लगता है इन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान आज मुलाकात होगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान देरीना मसाइल ज़ेरे गौर आएंगे। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से कबल सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा उमूर, मुल्क की मजमूई सियासी और इक्तसादी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। 40 लाख खानदान जो कि 2 करोड़ अफराद से ज्यादा बनते हैं, 20 अरब रुपए की लागत से इस प्रोग्राम को इजरा किया गया। इंशाअल्लाह उनका फायदा पहुंचेगा और वो यकीनन उनको हौसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद NTC हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज 2025 के मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। विफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की बहबूद अव्वलीन तरजीह है। 40 लाख खानदानों में शफाफियत के साथ रकम की तकसीम को यकीनी बनाया गया। रमज़ान पैकेज की तकमील पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चारों सूबों में 40 लाख से ज़ायद खानदानों में 20 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। शानदार प्रोग्राम, काबिल तारीफ है। माजी में करप्शन की गई कई कहानियां थीं। डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया गया। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही, जिससे मईशत को चैलेंजेस का सामना है। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम ना हो सकी। दरामदी बिल बढ़ने से गैर मुल्की अदायगियों का बोझ बढ़ गया। खुराक और तवानाई की कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। बैरूनी ज़राए से ज़र मुबादला की आमद में कमी।
कर्जों और सूद की अदायगी के बायस स्टेट बैंक के ज़खायर में कमी आई है। बड़ी सनतों की पैदावार गिर रही है। पाकिस्तान और IMF के वफ्द में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट तैयारी और अहम अहदाफ तय किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के टैक्स बढ़ाने, अखराजात में कमी और निजकारी के मुतालबात, IMF का टैक्स मराद ख़त्म करने, ताजरों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स शरह बढ़ाने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, इसलिए वो ये केस नहीं सुन सकते। अदालत ने केस की समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, जो केस चलाना चाहते हैं उनको चलाने दें। 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहां हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। केस की समाअत जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। हामिद खान ने दलाइल में कहा, किसी भी हालात में सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालत आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुलजिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। अदालत ने 9 मई और 10 मई के मौजूदा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। तमाम मुकदमात की समाअत ईद उल फितर के बाद होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश किया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अराई का DIG, CIA, SSP और तफ्तीशी अफसर के नाम खत लिखा। मुलजिम और उसके साथियों का ताल्लुक दहशतगर्दी या दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों में हो सकता है। तफ्तीशी टीम ने आला कत्ल आहनी रॉड हब के मकाम से बरामद कर लिया। इसी मकाम पर मुस्तफ़ा को कार समेत जलाया गया था। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन के मुबैना गलत इस्तेमाल से 2 मरीज जाँ बहक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जिन्ना अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक इंजेक्शन के इस्तेमाल में अस्पताल के अमले की जानिब से इंसानी गफलत का भी इंकशाफ। इंजेक्शन पाउडर को मिक्स करने के लिए पानी के बजाय गलत महलूल इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंजेक्शन के रिएक्शन की खबर पर नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, इंजेक्शन के रिएक्शन के मामले को वज़ीर आला खुद देख रही हैं। गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2 मरीजों की जो है वो डेथ हुई है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत तकलीफ में भी हैं, अफसुर्दा हैं। इसका नोटिस भी उन्होंने ले लिया है। इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी भी बन गई है और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो शाम तक आ जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और जेलों में हल्की बारिश। मलिका कोहसान मरी में रिमझिम। पेशावर, मानसहरा, बालाकोट, वादिय कागान, बडग्राम में वक्फे से बरसात। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में बारिश। मुजफ्फराबाद में भी बादलों ने रंग जमा दिया। बाबूसर टॉप और नारान में बर्फबारी। स्कर्दू में शाटूट के मुकाम पर शाहराह बल्तिस्तान लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुसाफिर फंस गए।